भूख की सताई हुई गोरी कवि जा रही थी कि रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, तुम दाना कहाँ से लाई हो? गोरी, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है, मैं ये दाना दूसरे जंगल से लेकर आई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी वहां तक जाते हुए। अगर पेट भरना है तो दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी भी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पहाड़ों के पास एक जगह गोरी को ढेर सारा दाना दिखाई देता है। खुशी खुशी गोरी कवि वहां चली जाती है। पागल चिड़िया, यहाँ इतना सारा दाना है और वो दूसरे जंगल से दाना लेकर आई है। गोरी कवि दाना खाने लगती है। शिकार आ गया, काली कवि ही सही, मांस तो मिलेगा ना। चील रस्सी खींच देती है और गोरी कवि चील के लगाए हुए जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। चील भी वहाँ आ जाती है। कई दिन से जाल लगाकर बैठी हुई हूँ और फंसी भी तो काली कवि। चील, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत कमजोर पक्षी हूँ, कोई मोटा ताजा पक्षी पकड़ो। चील दी, मुझे खाने से आपका रंग काला हो जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूँ तो खाऊंगी क्या मैं? तुम मेरी भोजन हो। फिर चील लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी करती है और आग जलाने लगती है। ये कमबख्त लकड़ियाँ तो गीली है, मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर बनाऊंगी इस काली कवि की शोरबा। चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गोरी अभी तक नहीं आई, कहीं किसी ने उसे पकड़ ना लिया हो। कालू, वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, वो मुझे रास्ते में मिली थी, तुम उसे पहाड़ों की तरफ जाकर देखो। और फिर चील जंगल घूमकर कवि का शोरबा बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है और एक गडरी लकड़ियों का लेकर वापस चली जाती है। दूर से कालू कौवा गोरी को जाल में फंसा हुआ देख लेता है। थोड़ी ही दूर चील ने भी आग जला रखी थी। ये चील मेरी पत्नी को शोरबा बनाने वाली है, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी पत्नी को पकड़ लिया, ये हर रोज मुझसे लड़ाई करती थी। कालू, मेरे सुंदर पति, शर्म करो, तुम मुझे चील से बचाओ, तुम खुशियाँ मना रहे हो। अगर अपने पति से लड़ाई करोगी तो तुम्हारा पति खुशी ही ना होगा तुम्हारे मरने पर। चील दी, हम काले कौवे की शोरबा बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं अपनी पत्नी की शोरबा बनाने में। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम बनाओ शोरबा अपनी पत्नी की, मैं थोड़ा टेस्ट तुम्हें भी करवा दूंगी। रुके चील दी, अभी इसे मारना ना, मैं सीक्रेट मसाला लेकर आता हूँ और फिर मैं खुद आपको इस गोरी की बच्ची की शोरबा बनाकर दूंगा। कौवा जल्दी से वहाँ से जाता है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी से मुझे जहरीले फूलों का थोड़ा सा रस दे दो। कौवे, तुम जहरीले रस से क्या करने वाले हो? बुलबुल, मैं बहुत तेजी में हूँ, अगर देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। फिर कालू कौवा बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापस उड़ता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कालू तुम ऐसा करोगे, मैं समझी तुम मुझे बचाने आए हो, मगर तुम भी इस चील के साथ ही निकले। भूख से मर रही हूँ और वो कौवे का बच्चा अभी तक लौट कर नहीं आया। चील ऐसे सोच रही थी कि कालू कौवा भी आ जाता है। चील दी, मैं कौवा शोरबा बनाने वाला सीक्रेट मसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया है? हाँ कौवे, पानी में उबाल आ गया है, अब जल्दी से अपना सीक्रेट मसाला इसमें डाल दो। फिर कौवा वो जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दी, रेसिपी तैयार है, अब मेरी पत्नी को उबलते हुए पानी में डालने से पहले एक बार नमक मिर्ची चेक कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी की स्वादिष्ट शोरबा बनाकर पिए। फिर चील चम्मच में थोड़ा सा पानी लेकर पीती है। जैसे ही चील नमक मिर्ची और जहरीले फूलों का रस पीती है वहीं गिर जाती है और मर जाती है। ये सब देखकर गोरी कवि बहुत खुश होती है। फिर कौवा गोरी को जाल से निकाल देता है।
कालू मेरे सुंदर पति, तुम इतने सियाने भी हो सकते हो, मैंने तो ये कभी सोचा भी न था। फिर कौवा और कौवी चील का सारा भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ईमानदार और मेहनती पक्षी हमेशा कोई ना कोई काम कर ही लेता है, और जो कामचोर और आलसी पक्षी होता है उसे कोई काम पसंद ही नहीं आता। चिड़िया का बेटा कुकू अब बड़ा हो गया था। वो अपने माँ से कहता है, माँ, मैं अब कोई काम धंधा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा पक्षी बनूँ और अपनी मेहनत से बहुत आगे जाऊँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा मेहनत से काम करेगा, जो भी काम करेगा उसे दिल लगाकर करेगा। कुकू कोई काम करने घर से निकलता है। दूसरी तरफ पड़ोसी कवि का बेटा जग्गू भी काम करने लायक हो गया था। जग्गू बेटा, आज कुकू कोई काम ढूंढने निकला है घर से। जाओ तुम भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। अगर वो तुमसे ज्यादा अमीर पक्षी बन गया तो सब ताने मारेंगे मुझे। मम्मा, क्या करूं? मेरे करने लायक काम कोई मिलता ही नहीं है मुझे। आप ही बताएं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करे? बेटा, अगर घर से निकलोगे तो कोई काम मिल ही जाएगा। फिर अपनी मम्मा की कहने पर जग्गू कौवा भी काम ढूंढने घर से निकलता है। कुकू उड़ता हुआ नदी की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में मिट्ठू तोता मिलता है। वो मिट्ठू तोता से पूछता है, अंकल मिट्ठू, आप बड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मैं इस जंगल में कौन सा काम करूं? इस जंगल की जमीन बहुत उपजाऊ है बेटा, अगर तुम खेती बाड़ी करो तो बहुत आगे जा सकते हो। मिट्ठू ये बताकर वहां से आगे चला जाता है। मगर मेरे पास तो बीज भी नहीं है, मैं कैसे खेती बाड़ी कर सकता हूँ? थोड़ी दूर कुकू को एक गेहूं का दाना जमीन पर पड़ा नजर आ जाता है। समय जया करने से अच्छा है मैं काम शुरू करूं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कुकू वो दाना उठाता है और नदी के पास खाली खेत में वो दाना बो देता है। काम मुश्किल है, मेहनत है, मगर मैं करूंगा। मैं एक दाने से पूरा खेत बोऊंगा। कुकू अपने दाने को पानी देता है। उधर जग्गू उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। चचा, चचा कबूतर, मैं घर से काम करने निकला हूँ, क्या आपके पास कोई काम है? हाँ, मेरी एक गाय है, अगर तुम मेरे गाय को चारा डाल दिया करो तो मैं बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। ना ना चचा कबूतर, ऐसा छोटा मोटा काम मैं नहीं करना चाहता, मैं तो कोई बड़ा काम करूंगा। पीछे से तोता भी आ जाता है। तो फिर खेती बाड़ी कर लो। चिड़िया का बेटा भी खेती बाड़ी ही शुरू कर रहा है। सारा दिन खेत में काम करूं और आखिर में न जाने फसल हो या ना हो, और हो भी तो न जाने मार्केट में दाम लगे या ना लगे। काम करने से पहले ही तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। जग्गू भी आगे बढ़ता है। शाम हो जाती है। शाम को कुकू घर जाता है। कुकू बेटा, कोई काम मिला आपको? मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती बाड़ी करूंगा। मिट्ठू अंकल ने बताया है इस जंगल की जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए मैं खेती बाड़ी ही करूंगा। कुकू की मम्मा बहुत खुश होती है। जग्गू बेटा, कोई काम मिला? नहीं माँ, मैं कल फिर से जाऊंगा। कोई छोटा मोटा काम तो मुझसे होगा नहीं, मैं तो कोई बड़ा काम ही करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुकू अपने एक बीज से निकलने वाली गेहूं की पौधे की अच्छे से सेवा करता है, और फिर एक दिन पौधे पर लगने वाली गेहूं की बाली पककर तैयार हो जाती है। अब समय आ गया है जब मैं अपनी इस गेहूं की बाली से दाना अलग करूं। कुकू उस बाली से दाने अलग करता है और उसे उस एक बाली से 20 दाने हासिल होते हैं। वो उस दाने को खाने या घर ले जाने के बजाय फिर से जमीन में गाड़ देता है। इस बार कुकू के एक नहीं बल्कि 20 दाने थे। कुकू बहुत खुश था। जग्गू हर रोज सुबह सुबह घर से निकलता और सारा दिन काम की खोज में फिरता, मगर उसे अभी तक कोई काम पसंद नहीं आया था। बुलबुल आंटी, आपके पास कोई काम है? हाँ बेटा, मेरे साथ जंगल जाया करो और फूल इकट्ठे करने में मेरी मदद करो। ये अच्छा काम है, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। मगर बुलबुल आंटी, ये काम बहुत छोटा है, मैं तो कोई बड़ा काम करूंगा। जग्गू ऐसे बड़ा काम ढूंढ रहा था।
कुकू की अगली फसल भी पककर तैयार हो जाती है। वो अपने 20 पौधे गेहूं के काट लेता है। इस बार उसके पास घर लेकर जाने को दाना भी था और अगली फसल बोने के लिए बीज भी। कुकू आधी दाना जमीन में दबा देता है और आधी दाना घर लेकर जाता है। माँ, ये मेरी पहली कमाई और मेरी अगली फसल इससे भी बढ़कर होगी। माँ, मैंने एक दाने से खेती शुरू की थी। अब मेरे 50 पौधे गेहूं के हैं जो अगली बार मुझे अच्छी फसल देंगी। शाबाश मेरे बेटे, मेहनत इसे ही कहते हैं। मम्मा, आज फिर मुझे कोई काम नहीं मिला, मगर याद रखना मैं जब भी करूँगा कोई बड़ा काम ही करूँगा। हाँ, शायद मेरे मरने के बाद। ऐसे जग्गू कोई काम भी नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।